नमस्ते बच्चों, ये हमारा क्लास 6 का साइंस का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 5th यूनिट है और ये फ्यूचर ओरिएंटेड यूनिट है। यानी इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर में यानी आपको जितने भी आप आगे पढ़ोगे साइंस में तो आपको ये बहुत काम में आने वाला है। तो इस यूनिट को हम अच्छी तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। यूनिट नंबर है 5, सब्सटेंस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। देखिए हमें इसमें क्या पढ़ना है, सब्सटेंस जो होता है उसके स्टेट्स होते हैं। अब ये पेन है मेरे पास, ये पेन किस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। आपने प्रीवियस इसमें पढ़ा होगा कि 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमें पढ़ना है कि वो स्टेट अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसके क्या नाम्स है, और ये पूरे नाम जो है वो आपको आपके बुक में जो है वो लिख लेना है। देखिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये 3 स्टेट होती है जो हम पढ़ने वाले हैं। चेंज स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब ये स्टेट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ है तो किसी ना किसी स्टेट में रहेगी। एक तो सॉलिड रहेगी, लिक्विड रहेगी या फिर गैसेस रहेगी। ऐसे तो बहुत सारे स्टेट है, ठीक है। पर हमें जो है वो प्लाज्मा स्टेट है, बोस आइंस्टाइन स्टेट है, पर हमें ये मेन जो स्टेट होती है आपके लेवल पे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इसको ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये पेन दिख रहा है, ये पेन जो है ये किस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में। हमें पता है सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। जो लिक्विड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट, ठीक है। और गैसेस यानी गैसेस में जो होता है उसको हम गैसेस स्टेट बोलते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं पानी का। अगर मैं पानी का, वाटर का एग्जांपल लूँ तो वाटर जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट हमें दिखता है। कैसे, जब हम पानी को फ्रीज में रख देते हैं तो इसका आइस बन जाता है, आइस क्यूब्स बन जाती है, तो वो जो स्टेट है वो हो गई उसकी सॉलिड स्टेट। अब पानी को अगर हमने नॉर्मल थोड़ा सा गर्म किया या फिर वैसे ही इस आइस को क्यों नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया, इसका पानी बन जाएगा, ये होगी लिक्विड स्टेट। और अगर हमने इसको हीट किया, गर्म किया, तो इससे पानी की भाप जो है, पानी का जो वेपर्स है वो निकलना स्टार्ट होगा, तो उसको बोला जाएगा गैसियस स्टेट। तो क्लियर हो गया, कोई भी चीज़ है वो 3 स्टेट में होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है। अब किताब को देखते हैं। देखिए नेम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट ऑफ वाटर। सॉलिड को क्या बोला जाता है, आइस, लिक्विड को वाटर, और गैसेस में जो है वाटर वेपर, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है, चेंज यानी ये सॉलिड है, ये लिक्विड में जा रहा है, ये लिक्विड जो है वो गैसेस में जा रहा है, गैसेस फिर जो कंडेंस होकर सॉलिड में जाएगा, लिक्विड जो है वो सॉलिड में जाएगा। ये जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है इसको हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको दिया है एक एग्जांपल, पीसेस ऑफ वैक्स। वैक्स यानी जो मेन होता है इसके कुछ पीसेस लेना है और उसको जो है वो स्पिरिट लैम्प के नीचे जो है मेल्ट करना है, हीट करना है, ठीक है। अब उसका क्या होगा, वैक्स इन सॉलिड स्टेट था, वो जो है वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। टेक द पीसेस ऑफ वैक्स इन बाउल एंड हीट देम इन अ कैंडल ऑफ स्पिरिट, और उसको नीचे से जो है स्पिरिट या फिर गर्म करना है। हाउ डू द पीसेस ऑफ वैक्सेस चेंज, अब देखना है कि वैक्स जो है वो कैसे चेंज होता है। व्हाट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स, पहले इनिशियल स्टेट क्या थी, सॉलिड, वैक्स था, गर्म किया तो वो बन जाएगा लिक्विड। व्हाट कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्ट किस में हुआ, वो लिक्विड में हुआ। नाउ कीप द सेम बाउल इन कोल्ड वाटर, अब उसको ठंडे पानी में रखना है तो फिर से वो लिक्विड जो है वो सॉलिड में हो जाएगा। यानी आपने जो है वो वैक्स लिया, ठीक है, अब ये सॉलिड स्टेट में था, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद इसका लिक्विड बन गया, इसको फिर से ठंडे पानी में रखा, ये फिर से सॉलिड बन जाएगा। तो ये क्या हो रही है, उस वैक्स की जो है वो स्टेट बदल रही है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फिर पहले स्टेट में वापस आ रहा है, तो इसको बोला जाता है चेंज ऑफ स्टेट। इसकी डेफिनेशन दी है, व्हेन सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से सब्सटेंस जो है वो दूसरे स्टेट में जो है वो चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। उसको बोला जाता है सब्सटेंस जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चेंज हो गया तो इसको ही बोला जाता है चेंज स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ये क्लियर हो गया, ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ सब्सटेंस दिए है, रीड द लिस्ट ऑफ सब्सटेंस। स्पिरिट है, कैंपर है, पेट्रोल है, घी है, कोकोनट ऑयल है, नैफ्थलीन बॉल है, अमोनियम क्लोराइड है। अब इसमें से आपको बताना है विच वन फ्रीजेस इन विंटर। विंटर में कौन कौन फ्रीज होता है, जो घी होता है, कोकोनट ऑयल होता है, ये फ्रीज हो जाते हैं, हमें पता है। तो ये जो है वो घी, कोकोनट ऑयल, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, पर जैसे ही विंटर आता है, ठंड आती है, तो आपको पता है ये फ्रीज हो जाते हैं, यानी सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। पहले कौन से स्टेट में थे, लिक्विड, ठंडे हुए सॉलिड स्टेट में गए। उसी के बाद विच लिक्विड हैव सीन चेंज इनटू वेपर।
अब डायरेक्टली जो है लिक्विड से वेपर स्टेट में कौन से जाते हैं? अब देखिए जो स्पिरिट है वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट से ये सॉलिड स्टेट में नहीं जाए, लिक्विड है डायरेक्टली वेपर हो गया। उसके बाद पेट्रोल भी अगर आप खुला छोड़ दोगे तो लिक्विड स्टेट में डायरेक्टली वेपर हो जाता है। उसके बाद जो है ठीक है नैफ्थेलिन बॉल्स की अगर हम बात करें तो वो भी डायरेक्टली जो है वो सॉलिड स्टेट से, वो लिक्विड स्टेट से जाता है, वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में चला जाता है। वो भी देखेंगे उसको क्या बोला जाता है, विच सॉलिड डायरेक्टली कम इनटू। अब यहाँ पे दिया है कौन से सॉलिड डायरेक्टली गैस स्टेट में जाते हैं, तो नैफ्थेलिन बॉल है, अमोनियम क्लोराइड है, ये जो चीजें हैं ये डायरेक्टली जो है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाती है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये जो एग्जाम्पल आपने देखा, कुछ चीजें जो है वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जा रही है, कुछ सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में जा रही है। तो इसको जो है वो आपको है नहीं, पर आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा, तो आपके बुक में अच्छी तरीके से लिख लीजिए। देखिए कौन सी तीन स्टेट है, सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। अब इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये साइड देखते हैं, अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाती है, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाती है, यानी आइस है, आइस का कन्वर्शन जो है वो लिक्विड में हो रहा है यानी पानी में हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, मेल्टिंग। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मेल्टिंग। वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहा है, उसको बोला जाएगा मेल्टिंग। क्लियर। अब यहां पे देखिए लिक्विड जो है वो गैसीय स्टेट में जा रहा है, पानी को हमने गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद जो है वो गैसीय स्टेट में जा रहा है यानी उबल रहा है, उसकी गैस बन रहा है, उसको बोला जाता है इवेपोरेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोला जाता है मेल्टिंग। ये वर्ड है, ये वर्ड आपको बहुत काम में आएंगे आगे। लिक्विड गैसीय स्टेट में जाता है तो उसको बोला जाता है इवेपोरेशन। सॉलिड अगर डायरेक्ट गैसीय स्टेट में जाता है, जैसे नैफ्थेलिन बॉल हो गया, कापूर हो गया, कैंफर हो गया, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में जाता है तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। तो ये तीन वर्ड आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, मेल्ट सॉलिड टू लिक्विड, इवेपोरेशन सॉलिड टू लिक्विड। क्लियर हो गया, तो इवेपोरेशन सॉरी लिक्विड टू गैस। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन और लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन। ये कहीं पे लिख लेना और अपने ब्रेन पे छपा लेना। जैसे हमको अगर बोला जाता है 1+1 कितना होता है तो हमें पता होता है 2, उस प्रकार आपको ये चीजें आनी चाहिए, तभी आप परफेक्ट बनोगे, साइंस में आगे जाओगे। अब उसके अपोज में देखते हैं कि देखिए अगर मान के चलो हमने यहां से यहां देखा, अगर कोई चीज गैसियस स्टेट से मान के चलो कि लिक्विड स्टेट में जा रही है, गैसियस है लिक्विड बन रहा है, तो उसको बोला जाएगा कंडेंसेशन। उसको क्या बोला जाएगा, अगर पानी है, पानी के वेपर्स ठंडी हो रही है, जो बारिश का पानी आता है, और लिक्विड बन रही है, उसको क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। लिक्विड देखिए ये अगर आपको हार्ड लग रहा है, आपको है नहीं, पर मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जो है वो आगे बहुत इसका फायदा होगा। लिक्विड स्टेट से अगर पानी है, पानी को आपने फ्रिज में रख दिया और उसका सॉलिड बन गया, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। यानी लिक्विड स्टेट से अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में चला जाता है, उसको बोला जाता है फ्रीजिंग। और गैसियस स्टेट से डायरेक्टली अगर वो सॉलिड में चला जाता है, कोई पार्टिकल्स होते हैं वो गैसेस होते हैं और डायरेक्ट उसके सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं, उसको बोला जाता है डिपोजिशन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाकी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी, तो इसको अच्छी तरीके से लिख लेना। यहां से यहां कन्वर्शन होता है तो क्या बोलते हैं, गैसेस टू लिक्विड कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, और गैसेस से सॉलिड डिपोजिशन। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज इफ हीटेड और कूल्ड। तो सब्सटेंस की स्टेट जो है चेंज कैसे होती है, अगर हम किसी को हीट करते हैं या ठंडा करते हैं। पानी है, पानी को ठंडा किया, सॉलिड स्टेट में जाएगा, कूल किया, कूल करने के बाद गर्म किया, वो गैस स्टेट में जाएगा। तो चेंज जो होती है स्टेट, वो डिपेंड करती है हम उसको कूलिंग कर रहे हैं या फिर उसको हीटेड कर रहे हैं। एवरी सब्सटेंस इन अवर सराउंडिंग इज फाउंड इन आइदर द स्टेट ऑफ सॉलिड लिक्विड। और कोई भी अगर चीज़ हमें जो सराउंडिंग में दिखती है, वो एक तो सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है, गैस में होती है। आप अपने आजू बाजू में चीज़ें को देख लीजिए। अब ये पेन है, ये बोर्ड है, ये मोबाइल है, ये सॉलिड चीज़ें हैं सारी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक को, ठीक है, अगर पानी दिखेगा वो लिक्विड स्टेट में है, अगर ऑयल दिखेगा जो आप रसोई में यूज़ करते हैं वो लिक्विड स्टेट में है, जो धुआं वगैरह हमारे गाड़ी से निकलता है वो कौन से स्टेट में है, गैसीय स्टेट में है। तो ऐसी हर एक चीज़ की जो है वो स्टेट होती है। अब ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसको 2-4 बार वीडियोस को अगर आप देख लोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है और किसी को इजी भी लग सकता है। तो आपको अच्छा नॉलेज इसमें गेन करना है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको अगर ये चैप्टर क्लियर हो जाता है तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।